कुछ महीने बीत चुके हैं और सरकार से जो बात हुई अभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से तो अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर या अपर मुख्य सचिव कार्मिक के लेवल पर हम लोगों की जो वार्ताएँ हुई उसमें ये कहा गया कि हम कर्मचारियों की समस्याओं को निपटा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्थक प्रयास सरकार की ओर से किया नहीं गया। मार्च 2018 में वेतन विसंगतियों की रिपोर्ट सरकार को पे कमेटी ने प्रस्तुत की थी, जिसकी बैठक अभी 3-4 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई है, लगभग 4.5 साल के बाद, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की काम करने की रफ्तार क्या है। इसके अलावा चाहे हमारे भत्ते जो समाप्त कर दिए गए हैं, पुराने पेंशन बहाली का मामला बहुत दिनों से चल रहा है, कुछ राज्य सरकारों ने बहाल भी कर दिया है। अन्य तमाम समस्याएं हैं कैडर्स की पड़ी हुई हैं, वेतन के मसले हैं, भत्तों के मसले हैं, रेगुलाइजेशन का मसला है, जिसमें चाहे वो आश्रम पद्धति विद्यालय के लोग हों, ICDS के लोग हों, बहुत सारे लोगों का मसला है जो 20-20 साल से काम, मतलब 2 दशक हो गए हैं और उसके बावजूद भी सरकार निर्णय नहीं कर रही है। मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उसके लिए हमें पैरवी करनी पड़ रही है। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का मसला है, उनके वेतनमान के सुधार का मसला है, उनको अपग्रेड करने का मसला है, बेसिक शिक्षा के लोगों को टीचर बनाने का मसला है। इस पर बैठकें तो हुई हैं, अभी भी बैठक हुई, लेकिन अभी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष SP तिवारी ने इसका पूरा संज्ञान लिया है। आगामी 16 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है प्रांतीय कार्यकारिणी की, और उसमें हम तय करेंगे पूरे प्रदेश के जब जनपदीय अध्यक्ष संबद्ध संघों के लोग होंगे तो आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि आगे हमारा क्या कार्यक्रम होगा। एक बात ज़रूर हम करना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार का कोई संसाधन बहुत उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई व्यवहार बहुत ज़्यादा आने वाला नहीं है, उसको सरकार निर्णित नहीं कर रही। और दूसरी बात, ट्रांसफर्स में जो मुद्दा उठा और सरकार ने भी माना, उप मुख्यमंत्री तक ने भी इसकी बात की, अब इससे बड़ा कौन व्यक्ति होगा जो शिकायत करेगा मुख्यमंत्री से, फिर तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ही हैं। उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के विरुद्ध आपने कार्रवाई कर दी, ठीक, जिन्होंने किया था, लेकिन जो कर्मचारी उससे छूट गए या जो पीड़ित हुए, चाहे वो विकलांग के लोग हों, चाहे दाम्पत्य नीति के तहत लोग हों, उनका तो कोई अभी ट्रांसफ़र न किया उन्होंने, या जो हो गए न उनको रोका, तो उनको तो कोई लाभ मिला नहीं। किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर देने से वो जो पीड़ित कर्मचारी है उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर हम आकृष्ट करना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र में जो गलतियां हुई थी दोनों पक्ष से, जो नीति के तहत होना चाहते थे ट्रांसफ़र और नहीं हुए, या जो गलत हो गए उनको संशोधित, दोनों पे कार्रवाई विशेष ध्यान कर। और केवल ये ऐसा स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुआ, स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा हुआ, PWD में ज़्यादा हुआ, ये हाईलाइट हो गए, अन्य सभी विभागों में ऐसा हुआ। चाहे श्रम के बहुत सारे विभाग हैं जहाँ ट्रांसफ़र हुए ही नहीं, पूरी पटल परिवर्तन कार्य योजना तैयार है। पटल परिवर्तन के नाम पर जिस तरीके से अधिकारियों ने, जनपदीय अधिकारियों ने लोगों को प्रताड़ित किया है, एक ही ब्लॉक में, एक ही तहसील में जगह होते हुए उनको 70-70 किलोमीटर दूर, और जब हम लोग कहते हैं तो वो अधिकारी कहता है कि ज़िले में ही तो हैं, 70-80 किलोमीटर की दूरी है, अब कह रहे हैं ज़िले में तो हैं। तो ये जो, जबकि शासन का जो आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा नहीं थी, मंशा थी कि सीट पे जो लोग बैठे हैं उनको अलग सीट पे कर दिया जाए। इससे हम लोग भी सहमत हैं, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है, उसको रोका जाना चाहिए। मीडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।